मोदी सरकार का हालिया जंग के बाद पहली बार पाकिस्तान से राबता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाओं में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। अब ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सबसे पहले दिस इज ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसका वो कहते ही हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन दी है प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, और उसकी भी एक वजह ये समझ आती है कि अगर बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा किस्म का सैलाब जो है वो पाकिस्तानी पंजाब में आने वाला है। यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज को भी जो है ऑफिशियली थैंक यू करना चाहिए भारत का कि आप लोगों ने हमें जो फ्लड आ सकता है चांसेस हैं उसके लिए आपने पहले से अलर्ट जो है वो 2 अलर्ट जो है वो भेजे हैं। इस तरीके से इंडिया ने ये जो पेश की इत्तला देकर सैलाब की दरिया सतलुज के मुतालिक ये बड़ा एहसान किया है इंडिया ने हम पर। एक बात तो वाज़ेह है कि जो नेचुरल अलायंस है ना साउथ एशिया में, वो नेचुरल अलायंस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, ईरान और अफगानिस्तान का ये नेचुरल अलायंस है। इस खित्ते में रहते हैं मुल्क। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंडिया हमेशा से मानवता को सबसे ऊपर रखता है। भारत ने राब्ता किया, सफदर डिप्लोमेटिक चैनल से किया, सिंथेसिस वादा वो कहते हैं कि हमने मुअत्तल कर दिया कि हमारे 240 मिलियन लोगों की जिंदगियों का मसला है। वो सैलाब की वार्निंग दिए बगैर सैलाब छोड़ दिया करता था, पानी छोड़ दिया करता था। ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। ये नेचुरल अलायंस है, ये फितरत ने ये करना है, आज करें या कल करें। उल्टा मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो 1-2 बीच में जो खबर चली थी कि बांध पर रोक कर पानी रोक लिया गया है, मैं तो कह रहा हूँ उसे भी डबल छोड़ देना था अगर नहीं था। बट ऐसा इंडिया का नेचर नहीं है। मतलब है कि एक बर्फ जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पिघल रही। पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था और पाकिस्तान को कह दिया था कि भाई अब पाकिस्तान को ना तो पानी मिलेगा और ना ही किसी प्रकार का अलर्ट दिया जाएगा पाकिस्तान को। जो भारत पानी छोड़ेगा या कुछ भी करेगा उसकी पाकिस्तान को सूचना बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि सिंधु जल संधि अब खत्म हो चुकी है। भारत जो करेगा अपनी मर्जी से करेगा। पर अब भारत सरकार ने पाकिस्तान को अलर्ट भेज दिया बाढ़ का कि भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत भयंकर वाली बाढ़ आने वाली है। 2 नदियों में पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो भाई भारत सरकार ने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा कि जो नदियों के पास के इलाके हैं उनको पूरी तरीके से खाली करा लो और तैयारी कर लो बाढ़ की, क्योंकि बहुत भयंकर वाली बाढ़ आने वाली है। 2 नदियों में पानी जो है बहुत ही ज्यादा भर चुका है। तो भारत सरकार ने भी अलर्ट भेज दिया पाकिस्तान को, मानवता दिखाते हुए कि भाई अगर भारत ये अलर्ट नहीं भेजता पाकिस्तान को तो पाकिस्तान में बहुत भयंकर वाली तबाही होती। तो भाई भारत सरकार ने पाकिस्तान के आम आदमियों की जान बचाते हुए अलर्ट भेज दिया पाकिस्तान को मानवता के लिए। तो इसको लेकर भाई पाकिस्तानी मीडिया में भारत की जमकर तारीफ हो रही है। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी अभी भी बकवास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये गलत किया है भारत ने। भारत को जो है ये अलर्ट देना चाहिए था हमारी सिंधु जल संधि वाली टीम को, जो सिंधु जल संधि को देखती है, ना कि हमारे विदेश मंत्रालय को। पर पाकिस्तानी ये बात बोल रहे हैं कि भाई भारत ने तो सिंधु जल संधि रद्द कर दी है और जो ये अलर्ट दिया है ये भाई मानवता के लिए दिया है, ना कि तुम्हारे लिए सिंधु जल संधि को फिर से बहाल कर दिया है और पानी भारत भेजेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भारत सरकार ने जो भेजा है ये तुम्हारे आम लोग ना मारे जाएं, इसीलिए तुमको अलर्ट भेजा गया है। कोई सिंधु जल संधि बहाल नहीं हुई है और ना ही तुमको पानी मिलेगा। इंडिया और पाकिस्तान का पहली मरतबा हालिया जंग के बाद कोई डायरेक्ट राब्ता हुआ है और ये बड़ी अच्छी खबर है। कोई अच्छा शगुन सामने आया है, कोई बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। ये सरकारी ज़राए का कहना है कि सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन ने पहली मरतबा पाकिस्तान को इस तरह की पानी के मुतालिक कोई डेवलपमेंट सामने आई है तो उस पर सामने रखा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत की तरफ से राबता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया और भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से पेश की इत्तला दी गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौइयत का पहला बड़ा राब्ता है। सरकारी ज़राए ने मज़ीद बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया है। अब यह है कि अलर्ट जारी करना और इस तरह का वो करना, पैगाम भिजवाना पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से, ये एक अच्छा शगुन है, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब की बड़ी तबाहकारियाँ सामने आई हैं, ख़ासकर उसमें KPK में, पंजाब में, और 8वां स्पेल ये जारी है मानसून का और बड़ी गैर मुतवक्के तौर पे जो बारिशें जो सामने आ रही हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हैं। अब इस तरीके से इंडिया ने ये जो पेश की इत्तला देकर सैलाब की दरिया सतलुज के मुतालिक ये बड़ा एहसान किया है इंडिया ने हम पर। ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इस एक्ट को मैं कहूँगी कि इंसानियत उन्होंने दिखाई और उन्होंने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरह से लोगों की जानें गई हैं। पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस पानी की नजर हो गई और इस तरह से बहुत लोगों की जानें गई हैं। और कराची में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया है और KPK का भी जैसा आप लोगों ने देखा ही, और बलूचिस्तान और कई इलाकों में इस वक्त बहुत ज्यादा
तबाही हुई है और यकीनन पाकिस्तान जो है उसमें कहा जा रहा है कि उसकी हिस्ट्री में शायद इतना खराब या इतना ज़्यादा फ्लड शायद पहले किसी ने ना देखा हो, लेकिन भारत की तरफ से जो ये इन्फॉर्म किया गया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लेवल पे, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लेवल पे यानी कि जो गवर्नमेंट है, उन्हें भारत की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत की गवर्नमेंट को, भारत के जो हाई कमीशन यहाँ पर है उनको भी, और सब लोगों को जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियली एक शुक्रिया का मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते हम लोगों को अलर्ट किया, हमें इन्फॉर्म किया। अगर वो ना करते तो जाहिर है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती थी। और अगर हम ये मान के चलें कि वो तो हमारे दुश्मन है और वो तो हमारा हर वक्त बुराई सोचते हैं, तो ऐसे में तो उन्हें फिर हमें नहीं बताना चाहिए था, और जो फ्लड हमारे यहाँ पहले ही तबाही मचा रहा है मजीद उसमें इजाफा हो जाने देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर इंसानियत है, इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के आम लोगों से, जो आम पब्लिक हमारे यहाँ है या जो हमारे लोग हैं, उनके साथ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जो शिकायत है वो पाकिस्तान के साथ टेररिज्म की शिकायत है, उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें कश्मीर इशू को लेकर डेफिनेटली शिकायत है। और अब उन्होंने जिस तरह से इतना झगड़ा होने के बाद कि दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किए, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से और ड्रोन से अटैक किए, एक टेंशन बनी रही, मीडिया के ऊपर भी बहुत कुछ चलता रहा। उसके बाद अगर भारत इस तरह से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट करता है और हमें पहले से अलर्ट देते हैं कि जी हमारे यहाँ फ्लड आने वाले, आप लोग तैयारी कर लें, तो यकीनन इसके ऊपर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पॉजिटिव रिस्पांस करना चाहिए। और वो उसका एक तरीका ये भी है कि अगर किसी ने आपकी इस तरह से मदद की है, आपको किसी मुसीबत से बचने के लिए आपको बताया है, तो यकीनन एक शुक्रिया का जो है वो ऑफिशियली, यानी कि जिससे सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग इतने तमीज़दार हैं, पाकिस्तान के लोगों के अंदर इतने एजुकेटेड लोग हैं कि जो अगर हमें इस तरह से अलर्ट किया जाए, हमें किसी प्रॉब्लम से बचाया जाए, तो हम उनके एहसानमंद होते हैं, हम उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी चीज़ें जो कंट्रीज में चलती चली आ रही हैं लास्ट 78 ईयर्स से, ये वाला चक्कर या ये वाली जो झगड़ा है वो तो आप जानते हैं कि न जाने कब जाकर खत्म होगा। हमारी लाइफ में, मुझे तो नहीं लगता मेरी लाइफ में कभी खत्म होगा। ये चीज ऐसे बहुत अरसे से चल रही है और न जाने कब तक चलती रहेगी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से नाराज रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन इस वक्त भारत ने जो स्टेप उठाया है, भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया है फ्लड के बारे में, तो बिल्कुल अगर हमारी अथॉरिटीज में जरा सी भी इंसानियत है या जरा सी भी लिहाज है, तो मेरा ख्याल है हमें भी बढ़कर और खुल्लम खुल्ला बिल्कुल मीडिया पर जो है कि तमाम दुनिया देखे, हमें भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और कहीं ना कहीं से कोई छोटी मोटी बात से जो है वो रास्ते खुलते हैं। अब जैसे हमारे दोस्त एजाज सैयद जो है वो अपनी रिपोर्ट में भी कह रहे थे और ट्विटर पे भी उन्होंने लिखा कि ये दोनों कंट्रीज बेशक लड़ती रहें, एक दूसरे से नाराज रहें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद नेचर ये चाहती है या ये शायद मौसम और ऊपर वाले की शायद मर्जी ये है कि किसी ना किसी बहाने हम लोग बात करें,